नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जूना बिलासपुर से गांधी चौक तक सड़क बदहाल, हादसों से व्यापारी परेशान। मरम्मत नहीं तो कल सुबह 11 बजे शहर व्यापी चक्का जाम की चेतावनी। बिलासपुर में हवाई सेवा विस्तार की मांग तेज, अब रायपुर और दिल्ली में भी होगा प्रदर्शन। आंदोलनकारियों ने सरकार को दी चेतावनी। तगलपुर के ग्राम तेंदुआ में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद पति ने पत्नी की ली जान। घटना के बाद आरोपी पति पुलिस गिरफ्तार में। लाल खदान महमद क्षेत्र में निषाद और केवट समाज की भव्य गौरा गौरी शोभा यात्रा, ढोल मंजीरों और झांकी संग गूंजा छत्तीसगढ़ संस्कृति का रंग। तो ये थी हेडलाइन और अब खबरें विस्तार से। जूना बिलासपुर से लेकर गांधी चौक तक की सड़क लंबे समय से बदहाल और जर्जर हालत में है। जगह जगह गहरे गड्ढे और धंसे हुए हिस्सों ने सड़क को जानलेवा बना दिया है। बरसात के दिनों में इन गड्ढों में जलभराव की स्थिति हो जाती है, जिससे व्यापारियों, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं धूल और मिट्टी के कारण आसपास के लोगों को सांस की बीमारियां तक हो रही है। व्यापारी संघ का कहना है कि वे पिछले कई महीनों से सड़क की मरम्मत और डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मौन है। रविवार को जूना बिलासपुर व्यापारी संघ के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वह सुबह 11 बजे शहरवासी चक्का जाम किया जाएगा। श्याम टैगी से लेकर गांधी चौक की जो रोड है बहुत ही जर्जर स्थिति में है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। यदि बरसात होती है तो क्या जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो परेशानी होती है व्यापारियों को। और यदि बरसात नहीं होती है, सूखा होता है, तो जो डस्ट पेच वर्क किया गया रहता है उसके पूरे जो कण है वो पूरे आंखों में भी जा रहे हैं। लोगों को अस्थमा हो रही है, बीमारियां फैल रही है। आए दिन गाड़ियाँ जो है यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ई रिक्शा आए दिन पलटते रहते हैं, जिससे भारी भरकम चोट लग रही है। हम जिला बिलासपुर व्यापारी संघ और आम नागरिक शासन से निवेदन कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए और डामरीकरण जो होगा वो बहुत मजबूत और अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि 5-10 साल जो है अपन देखना ना पड़े। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सोमवार को व्यापारी संघ की तरफ से और आम नागरिक की तरफ से 11 बजे चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। रोड एकदम जर्जर स्थिति में, गड्ढे भर गए, बहुत 4 व 5 बार खंडित किए, फिर जस्ट के जस्ट हो जाती है। जब तक साइड बनाई नहीं तब तक निजात नहीं मिलेगी दस्त से। बहुत ज़्यादा गड्ढे, आदमी की लग जाता है, बाड़ी हिल जाता है। कल चक्का जाम की निर्णय लिया गया। सरगंडा क्षेत्र में रहने वाले नंदकिशोर शुक्ला पिछले 30 वर्षों से छत्तीसगढ़ी भाषा का उसका हक दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वर्ष 1996 से उन्होंने यह मुहिम शुरू की थी कि छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षा को महत्व दिया जाए और इसे विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययन का हिस्सा बनाया जाए। नंदकिशोर शुक्ला ने बताया है कि अपनी इस लड़ाई को वे केवल मंचों और कागजों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए कई बार सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा भी कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को छत्तीसगढ़ी भाषा की अहमियत समझाई। उनकी इस पहल का असर भी देखने को मिला है। स्थानीय स्तर पर अब कई लोग छत्तीसगढ़ी भाषा की उपयोगिता को समझने लगे हैं और इसे बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। नंदकिशोर शुक्ला का मानना है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति और पहचान की आत्मा होती है। शुक्ला चाहते हैं कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी भाषा में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्रारंभ करे, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी रह सके। आंदोलन चलत है, जला और गति दिया जा है। अगर आंदोलन तब भी लागू रही, जैसे आज भी हिंदी पर आंदोलन चलत है कि नहीं, सरकार जो है करत है कि नहीं, हिंदी में कोई कामकाज नहीं करत रही है। ये मोदी जी के आए के बाद में हिंदी में सब कामकाज हो है, नहीं तो सब अंग्रेजी में होत रही से। तो जब हिंदी लात का बछड़ लग गए उपयोग करे माँ, तो छत्तीसगढ़ी लगी और आंदोलन सतत रूप में चल ही। अचानक मां टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पर्यटकों की सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नए सख्त नियम लागू किए हैं। अब कोर क्षेत्र में सफारी के दौरान कोई भी पर्यटक गाइडलाइंस या अन्य व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी या प्राकृतिक वन्य अधिकारी की अनुमति के वाहन से उतर नहीं सकेगा, पैदल नहीं चल सकेगा और न ही निर्धारित मार्ग से हटकर जा सकेगा। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से रिजर्व क्षेत्र से निष्कासित
कर दिया जाएगा। साथ ही उसके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के धाराओं के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन धाराओं में अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में अनधिकृत प्रवेश, विचरण या व्यवधान के लिए सजा और दंड का प्रावधान है। इतना ही नहीं, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों को भविष्य में अचानक मार टाइगर रिजर्व में प्रवेश या बुकिंग से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि ऐसे लोगों की जानकारी अन्य टाइगर रिजर्वों और सक्षम अधिकारियों को भी भेजी जाएगी ताकि किसी अन्य अभयारण्य में भी वे गतिविधि ना कर सके। वन विभाग ने पर्यटकों से अपील की है कि वे जंगल में प्रवेश के दौरान सुरक्षा मानकों और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि वन्य जीवों की शांति और सुरक्षा बनी रहे। सिम्स अस्पताल एक बार फिर अव्यवस्था का शिकार हो गया है। अस्पताल की ऑनलाइन हेल्थ सिस्टम व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी डिजिटल हेल्थ सुविधा का दावा करने वाला सिम्स अब दोबारा ऑफलाइन मोड पर लौट आया है। अस्पताल प्रशासन कागजों में तो निरीक्षण के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और रिपोर्ट मॉनिटर बंद पड़े हैं, जिससे मरीजों को यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी रिपोर्ट कहाँ और कब मिलेगी। पर्ची कटाने से लेकर ब्लड, यूरिन टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी, डायलिसिस और MI रिपोर्ट तक सब कुछ ठप है। नतीजन सभी काउंटरों पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जांच कराने पहुंचे मरीजों की लंबी कतारें गलियारों तक पहुंच गई है। कई लोग थककर जमीन पर बैठ गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने भी माना कि सिस्टम की खराबी से कामकाज लगभग असंभव हो गया है। लोगों ने सवाल उठाया है कि जब हाईकोर्ट तक सिम्स की अव्यवस्था पर कई बार संज्ञान ले चुका है, तब भी कोई ठोस सुधार क्यों नहीं हुआ। अस्पताल में लगे कई CCTV कैमरे तक बंद है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की सुविधाजनक डिजिटल व्यवस्था के दावे अब खोखले साबित हो रहे हैं। सिकलिंग जांच माह भर से या 1.5 माह से नहीं हुआ थे। वह नहीं ओकर से दिक्कत नहीं है भैया, मन का तो खून लेना रहते, मरीज एक करके आते खून लेवा था मन। शहर में हवाई सेवा की बढ़ोतरी और महानगरों तक सीधी फ्लाइट शुरू करने की मांग को लेकर पिछले 6 सालों से आंदोलन जारी है। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय संगठनों ने बार-बार सरकार से मांग की है कि लेकिन बिलासपुर को हवाई सेवा के पैकेज में शामिल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में कुछ छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान भी बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर कोई घोषणा नहीं होने से स्थानीय नागरिकों और जनसंघर्ष समितियों में नाराजगी है। इसी के चलते अब आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए रायपुर और दिल्ली में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 25 साल बाद भी विकास की रोशनी मुख्यतः रायपुर, दुर्ग और भिलाई तक ही सीमित है। राज्य के अन्य हिस्सों विशेषकर बिलासपुर में अब तक वह गति नहीं मिल सकी है जिसकी उम्मीद थी। बिलासपुर जैसे प्रमुख शहर में सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट की मांग लंबे समय से की जा रही है। देखिए, ये मांग बहुत पुरानी मांग हो चुकी है। 6 वर्ष से हम आंदोलन में निरंतर लगे हुए हैं। इसके पहले हमने अभी SDM को ज्ञापन दिया था 6 साल पूरे होने पर। अभी हम लोगों ने ये सोचा है कि अभी जो शीतकालीन सत्र चलेगा रायपुर में विधानसभा का, तो उसमें जाके हम लोग प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन होगा इसके बाद, क्योंकि हवाई जनसंघर्ष समिति की जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो निरंतर इसकी उपेक्षा की जा रही है। इसके तहत हम करेंगे। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति द्वारा रविवार को बिलासपुर के लकीराम ऑडिटोरियम में पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक संशोधन और पत्रकारिता संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से आए पत्रकारों ने भाग लिया और पत्रकार सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पत्रकारों के उत्पीड़न या मुकदमों में गिरफ्तारी से पहले एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन आवश्यक है। समिति में सक्षम अधिकारियों के साथ समाज सेवियों और पत्रकार गतिविधियों प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। साथ ही बिना जांच के किसी पत्रकार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। पत्रकारों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा निधन की स्थिति में उनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार शीतल P सिंह, विशेश्वर वाकरे, सुनील सिंह बघेल, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनेश कलावाड़िया, वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे, प्रेस ब्लॉक अध्यक्ष
पपुल लालकर, प्रेस क्लब अध्यक्ष बिलासपुर दिलीप यादव, सचिव संदीप करिहार समेत देश भर से आए पत्रकारों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा है कि पत्रकार समाज का दर्पण है, इसलिए उन्हीं सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अधिवेशन के अंत में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू पत्रकार सुरक्षा कानून में आवश्यक संशोधन शीघ्र किए जाए। पत्रकारों ने मांग की है कि यह कानून व्यवहारिक हो और जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि पत्रकार बिना भय के अपनी जिम्मेदारी निभा सके। बांग्लादेश, पाकिस्तान, किसी के मन में अफगानिस्तान, यही हमारी पत्रकारिता के ऊपर एक बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक थ्योरी होती है हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। जैसे आप सुई से कोई चीज जब इंजेक्ट करते हैं तो पूरी आपकी नसों में फैल जाती है। इसलिए इसमें आपका दोष नहीं है कि आपके मुंह से बांग्लादेश या पाकिस्तान निकला। दरअसल चाहे वो ऑडियो हो, चाहे विजुअल हो, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, हर तरफ से जब सारी बातें आती हैं तो एक ऐसा नैरेटिव बन जाता है। आप उस विचारधारा के जकड़न में आ जाते हैं और आप वही जवाब देते हैं जो नैरेटिव तैयार किया जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि पहले हम पत्रकार अपने को इस तरह के प्रभावों से बचने से बचाएं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत गरियाबंद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सोभा और थाना पैलीखंड क्षेत्र के घने जंगलों, ग्राम साइबीन, कछार, कोदोमाली और भूतबेड़ा में पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक एवं सामग्री बरामद की है। ऑपरेशन ग्रुप की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन उदंती एरिया कमेटी ने सुरक्षा बलों और ग्रामीणों को निशाना बनाने की नियत से आईईडी सामग्री डंप कर रखी है। सूचना पर रविवार सुबह पुलिस ने बीडीएस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सघन सर्च अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 3 स्थानों पर जमीन में गड़े संदिग्ध डंप मिले। खुदाई में 4 प्रेशर कुकर, बम, आईईडी बनाने का सामान, इलेक्ट्रिक वायर, बड़ी संख्या में फटाके और राशन सामग्री बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि यह बरामदगी नक्सलियों की साजिश को विफल करने के साथ ही सुरक्षा बलों को आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है। गरियाबंद पुलिस ने इसे नक्सली गतिविधियों के विरुद्ध बड़ी उपलब्धि बताया है और इसी तरह के अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। इस ऐतिहासिक मुकाबले को लेकर सुबह से ही देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में रोमांच और उम्मीदों का माहौल बना रहा है। बिलासपुर में भी महिला क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देने और उनके शानदार प्रदर्शन पर गर्व जताने का अनोखा तरीका देखने को मिला। राजेंद्र नगर चौक में क्रिकेट प्रेमियों ने महिला टीम के सम्मान में हस्ताक्षर अभियान चलाया। बड़ी संख्या में युवा, बच्चे, महिलाएं और वरिष्ठजन यहां पहुंचे और टीम इंडिया के समर्थन में अपना हस्ताक्षर कर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आयोजनकर्ताओं की ओर से लोगों को मुफ्त चाय और बिस्कुट का भी वितरण किया गया। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना था कि महिला क्रिकेटर्स ने अपने दमदार खेल और मजबूत इरादों से देश का नाम रोशन किया है और हर भारतीय को उन पर गर्व है। लोगों ने अपने अपने अंदाज में भारतीय टीम की जीत की दुआ की है और मैच जीतकर ट्रॉफी देश लाने की कामना की है। आज हमारी बहनें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का फाइनल है दक्षिण अफ्रीका से। उनकी जीत की शुभकामनाएं के लिए हम लोग यहाँ बधाई संदेश लिख रहे हैं, हस्ताक्षर करवा रहे हैं और जो कोई भी हमारे भाई और बहन इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, आज यादव टी स्टॉल की तरफ से चाय और बिस्किट बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। आज फाइनल में जीती है, इसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हस्ताक्षर के माध्यम से सब महिलाओं को हम ये बताना चाहते हैं कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। वो घर का चौका चूल्हा भी संभाल सकती हैं तो देश को आगे भी बढ़ा सकती हैं। जिस तरह खेल में उच्च स्थान प्राप्त किए हैं, उसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी हम किसी से कम नहीं हैं। शहर के वार्ड नंबर 13 से एक राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से जिस कचरा डंपिंग की समस्या से स्थानीय लोग परेशान थे, उस पर आखिरकार कार्रवाई शुरू हो गई है। छपर भाटा क्षेत्र में सड़क किनारे कचरा फेंके जाने से यहाँ बदबू और गंदगी का माहौल बना हुआ था। लोगों को रोजाना इस दुर्गंध और मक्खियों के झुंड से जूझना पड़
रहा था, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया था। इस गंभीर समस्या को लेकर वार्ड पार्षद ने हाल ही में हुई सामान्य सभा की बैठक में आवाज उठाई थी। पार्षद ने निगम प्रशासन से क्षेत्र की सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की थी। बैठक में सवाल उठने के बाद निगम प्रशासन तुरंत हरकत में आया है और सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है। शनिवार को निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पोकलेन मशीन की मदद से सड़क किनारे पड़े कचरे को हटाने का काम शुरू किया है और कुछ ही घंटों में पूरे इलाके की साफ सफाई कर दी है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस लिया। सफाई के दौरान निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने आगे नियमित सफाई का आश्वासन दिया है। सामान्य सभा में प्रश्नकाल में लगाया था छपरा भाटा वार्ड नंबर 13 बजरंग चौक के पास जो कचरा डंपिंग किया जा रहा है उसको, तो प्रश्नकाल में उठाने के बाद विधायक जी के आदेश से एवं महापौर जी के संज्ञान में आने के बाद उनके आदेश से आज 8 पोकलेन के साथ डंपर के साथ में पूरा साफ सफाई करके कचरा को हटाया जा रहा है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।